मेरे प्यारे बच्चों, पठन पाठ के क्रम में हम लोगों ने विकट वर्णन के क्रम में इस पाठ से संबंधित हर एक बिंदुओं का विस्तार पूर्वक विश्लेषण किया है। यह कथा जेम्स हैरियट की एक विशेष रचना होगी, जिसमें पात्रों का परिचय अगर हम लोग करना चाहें तो इसमें मुख्य रूप से 3 पात्रों की कहानी होगी, जिसमें डॉक्टर हैरियट नरेटर के रूप में, मिसेज पंफ्रे एक धनी महिला के भूमिका में, ट्रिकी एक छोटे कुत्ते के भूमिका में। तत्पश्चात अगर हम इसके दृश्य की चर्चा करें, स्थान की, तो एक हॉस्पिटल, दूसरा मिसेज पंफ्रेज का घर और तीसरा कथाकार हैरियट्स का घर होगा। कहानी की शुरुआत प्रातःकाल की वेला से होगी, जिसमें पंफ्रे नाम की एक धनी महिला अपने एक पालतू कुतिया जिसका नाम ट्रिकी के साथ प्रातः भ्रमण के लिए निकलती है। रास्ते में पड़ोस में रहने वाले एक जानवरों के डॉक्टर जब मिसेज पंफ्रे को एक छोटे से इस ट्रिकी के साथ पाते हैं तो ये बड़ा ही आश्चर्य में पड़े, क्योंकि ट्रिकी की जो हालात है वह सामान्य नहीं है। अर्थात ट्रिकी मोटापे से ग्रसित है, मोटापे का शिकार हो चुकी है। अतः डॉक्टर सलाह देते हैं कि इसके खान पान पे विशेष ध्यान रखें और इसके खाने पीने की वस्तुओं को थोड़ा कम कर दें। परंतु मिसेज पंफ्रे इस स्थिति में नहीं होती है कि वह ट्रिकी के खाने पीने की वस्तुओं में कुछ कटौती कर सके। कुछ दिनों के पश्चात ट्रिकी अचानक अस्वस्थ होगी। बीमार पड़ने के कारण मिसेज पंफ्रे एक बेचैनी उदासी में है और मिसेज पंफ्रे हैरियट की सहायता से ट्रिकी को एक हॉस्पिटल में भर्ती कराने में सफल होती है। डॉक्टर इस तथ्य को भली भांति जानते थे कि ट्रिकी की हालात अधिक डाइट्स के कारण, अधिक भोजन देने के कारण हुआ है। अतः डॉक्टर उस ट्रिकी को 2 दिनों तक बिना कुछ खाने पीने की वस्तुएं दिए रखते हैं। तीसरे दिन ट्रिकी बाकी दूसरे कुत्तों के साथ खेलने के लिए और उनके साथ खाने के लिए बाहर निकलती है। अर्थात डॉक्टर को अब ये स्पष्ट होने लगा है कि ट्रिकी की हालात में पहले से अब अधिक सुधार हो रहा है। इसकी सूचना डॉक्टर महोदय मिसेज पंफ्रे को देते हैं, जिससे वह अत्यधिक खुश होती है और ट्रिकी के खाने पीने के लिए अधिक से अधिक चीजों की व्यवस्था करती है, जिसमें एनर्जी गिविंग सब्सटेंसेज हैं, अर्थात जिससे एनर्जी अधिक से अधिक मिलती है। पंफ्रे उस ट्रिकी के लिए अंडे, तरह तरह की वस्तुएं तथा वाइन्स भी देती है। शराबों की भी वह यूज ट्रिकी के खाने पीने में किया करते थे। जब ये खाने पीने की वस्तुएं डॉक्टर महोदय के पास पहुंचता है तो डॉक्टर साहब
और उनका जो सहयोगी हैरियट है उस ट्रिकी के लिए आए खाने पीने की वस्तुओं को स्वयं यूज करते हैं और वे अच्छी भोज्य पदार्थ पाकर बड़े खुश होते हैं। कुछ दिनों के बाद डॉक्टर को ये आभास होता है कि अब ट्रिकी को उनके मालकन के साथ भेजने का समय आ गया है। अंतोगत्वा डॉक्टर ट्रिकी को उनके मालकिन तक भेजने में सफल होते हैं, जो अब पूर्ण रूपेण स्वस्थ है। जब मिसेज पंफरे ट्रिकी को लेने हॉस्पिटल पहुंचती है तो डॉक्टर का धन्यवाद देते हुए ये कहती है कि आपने जो ट्रिकी के साथ किया शायद मैं उसका रिटर्निंग इस जन्म में नहीं दे पाऊंगी। इस कथा के समापन के पश्चात आप लोग जो पाठ पढ़ते रहे हैं उसके साथ पुनः मिलते हैं। धन्यवाद।